हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आयुर्वेदा बाय डॉक्टर कीर्ति पिंगे। क्या आपको बार बार किडनी स्टोन्स होते रहते हैं? क्या आपको बार बार अपने काफ मसल्स, आपके थाइज में दर्द बना रहता है? क्या आपका सैक्रल पॉइंट यानी कमर में जो टेल पॉइंट है, टेल बोन है, वहाँ हमेशा दर्द बना रहता है, जकड़न हमेशा रहती है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, गैसेस बने रहते हैं? अगर ऐसा है तो चांसेस है कि आप कब्ज से पीड़ित है, कब्ज या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। इसे मामूली सा लक्षण समझ के इग्नोर ना करें, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए मुख्य कारण बन जाता है। प्रमुख कारण कब्ज में सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है मैदा। मैदे से बने हुए पदार्थ जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, मैगी, ये सारे ही कब्ज के कारण हैं। मैदा आंतों में जाके फंस जाता है, साथ ही ये पानी का शोषण ज़्यादा करने की वजह से हमारे जो पेट का मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए रिजल्ट करता है। खाना अगर हम बासी खाना ज़्यादा खाते हैं तो चांसेस हैं कि हम कॉन्स्टिपेटेड या ब्लोटेड होंगे। जैसे घर का ताज़ा खाना ये लघु होता है, पाचन भी लघु होता है, परंतु जैसे जैसे काल बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, उसके पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं और साथ ही उसका जो पाचन का काल है वो बढ़ते जाता है और कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट करता है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। खाने में अगर आप हरी सब्जियां, फल नहीं खा रहे हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसी तरह उम्र के साथ साथ जैसे कि 40 के पार पे आप देखेंगे तो पेशेंट्स कई बार कब्ज की शिकायत करते हैं। ऐसे केसेस में देखा जाता है कि उनका जो लिवर है वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशंस कम हो जाता है और इसीलिए पाचन शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए खाने में चिकित्सा के तौर पे हमें खाने में गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी भरपूर पीना चाहिए, हरी सब्जियों का खाने में समावेश करना चाहिए, बेकरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसे पूरी तरह बंद करें। अगर आप घर पे लाएंगे ही नहीं तो उसकी तरफ आपका आकर्षण ही नहीं होगा। साथ ही आपको अगर हमेशा कब्ज बना रहता है तो आप एरंडी का तेल, दैट इज प्यूरिफाइड कैस्टर ऑयल, 1 से लेके 4 चम्मच तक रात को सोते वक्त 1 गिलास कुनकुने पानी में डाल के पी लीजिए। आपका पेट सुबह तक साफ हो जाएगा। छोटे बच्चों में 2 से 5 साल के बच्चों में अगर ये दिक्कत होती है तो आपको ये काले रेजिन्स या काले मनु का इस्तेमाल करने हैं और 7 से 8 काले मनु का भिगो के रख दीजिए। इसमें आपको दूध में पीस लेना है और 5 से 10 बूंद एरंडी का तेल अगेन डालना है, सिर्फ 5 से 10 बूंद, क्योंकि बच्चों की मात्रा है। और इसे अपने बच्चे को रात में पिला दें। आपके बच्चे को अगर हार्ड स्टूल्स होते हैं, अफारा होता है यानी पेट फूलता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसके दूर हो जाएंगे। इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही करें, उससे ज़्यादा ना करें। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप अपने डॉक्टर से जाके बस्ती के बारे में पूछ सकते हैं। बस्ती यानी कि ऑयल एनिमा और निरूह बस्ती, इसमें 2 प्रकार हैं। आपको जिस तरीके की कंप्लेंट है उस हिसाब से आपके डॉक्टर्स इसका सजेशन आपको देंगे। साथ ही अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैसेस बने रहते हैं तो आप हींग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हींग यानी एसाफेटिडा, इसको खाना बनाने में इस्तेमाल करने से हींग में एक विशेष गुण होता है कि ये पेट में गैसेस की उत्पत्ति को रोक देता है। तो चांसेस है कि आपका जो पेट फूला फूला रहता है वो नहीं हो।